बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक बच्चा रहता था। रवि बहुत ही बहादुर और खुशमिजाज बच्चा था। एक दिन की बात है, रवि अपने दोस्त सुनील और प्रिंस के साथ बैठा हुआ था। तभी प्रिंस ने उसे एक भूतिया जंगल के बारे में बताने लगा। रवि, हमारे गांव के पास एक भूतिया जंगल है जहां रात में भूतों की आवाज सुनाई देती है। सच में जंगल से भूतों की आवाज आती है? हाँ भाई, लोग तो ये भी कहते हैं कि जंगल में अगर कोई रात को जाता है तो उसे भूतों की चीखें सुनाई देती हैं और वहाँ का सफर बहुत खतरनाक होता है। सच में मुझे भी वहां जाना है। मैं डरने वाला नहीं हूँ। नहीं नहीं, वहाँ तुम मत जाना। वो बहुत खतरनाक जंगल है। उसमें बड़े लोग भी नहीं जाते। रवि को उसके दोस्तों ने खूब समझाया, लेकिन रवि नहीं माना। वो जंगल में जाने की जिद पर अड़ गया। उसने फैसला कर लिया कि वो जंगल में जरूर जाएगा। उस रात रवि अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। रात का समय था और जंगल काफी डरावना था, लेकिन रवि ने अपने आप को हिम्मत दी और आगे बढ़ा। धीरे धीरे रवि जंगल की गहराई में चलता गया। इसी बीच आसमान में बिजली कौंधने लगी। थोड़ी ही देर में बारिश की बूंदें भी गिरने लगी और हवा भी ठंडी हो गई। अब रवि को डर लगने लगा। वो धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक रवि को एक भूतिया घर दिखाई दिया। घर के बाहर लटकते झूले देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत जुटाई और घर के अंदर चला गया। घर के अंदर रवि को अचानक एक आवाज सुनाई दी। कौन है? कौन है वहां? जल्दी बताओ, तुम कौन हो? डरावनी सी आवाज सुनते ही रवि के हाथ पैर पसीने से भीग गए। डरते हुए रवि बोला, मैं रवि हूँ। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे आपकी भूतिया दुनिया देखनी है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है रवि। हम भूत नहीं हैं। हम एक पुरानी कहानी का हिस्सा हैं। रवि ने डरते हुए सामने देखा तो उसे एक बूढ़ा भूत दिखाई दिया। उस बुजुर्ग भूत ने रवि को अपनी कहानी सुनानी शुरू की। कई सालों पहले इस जंगल में एक राजा और रानी रहते थे। उनका बेटा युवराज एक दिन जंगल में खो गया और उसका पता नहीं चला। राजा रानी ने उसकी खोज की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। राजा ने आखिरकार इस जंगल को भूतिया कहना शुरू कर दिया। युवराज को जंगल में रहते रहते काफी समय बीत गया। युवराज ने धीरे धीरे जंगल के जानवरों से दोस्ती कर ली और वो जंगल के ही फल पत्तियां खाकर मजबूत बनता गया। उसने जंगल में ही अपना घर बना लिया और वो दोबारा महल में कभी नहीं लौटा। दूसरी ओर लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि जंगल भूतिया है। जानते हो रवि, वो युवराज कौन है? कौन है वो युवराज? आप उसे कैसे जानते हो? और अब इस जंगल में वो कहाँ रहते हैं? वो युवराज कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। अरे, आप युवराज हैं?
तो आप भूत नहीं हैं। ठीक है, आज से मेरी और आपकी दोस्ती पक्की हुई। ठीक है रवि। भूत दोस्त, अब मुझे घर जाने दो। काफी वक्त हो गया है, घर वाले परेशान होंगे। रवि घर पहुंचा और उसने घर जाकर भूत की सारी बातें अपने घर वालों को बताई। रवि के माता पिता ने फौरन इलाके के लोगों को इकट्ठा किया और रवि के जरिए जंगल की आप बीती सुनाई। ये बात आग की तरह राजमहल तक भी पहुंची। पहले तो राजमहल के लोगों को यकीन नहीं हुआ। बाद में सब रवि के साथ जंगल की ओर रवाना हो लिए। रवि राजमहल के लोगों के साथ उसी जगह पहुंचा जहां भूतिया से घर में युवराज रह रहा था। राजा जैसे ही युवराज से मिला तो युवराज ने अपने पिता को बचपन की सारी बातें बताईं। राजा अपने युवराज को पहचान गया। जिसे लोग भूत समझते थे वो महल का युवराज निकला और लोग खुशी खुशी युवराज को वापस जंगल से महल ले गए। महल में युवराज के लंबे बालों की कटिंग की गई। उन्हें राजमहल के कपड़े पहनाए गए और रवि को ढेर सारा इनाम दिया गया।